नवरात्रि के अष्टमी, नवमी और रामनवमी तीनों की कहानी, कथा, पूजा अर्चना एक साथ सुने। तीनों कहानियाँ। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। यह पर्व विशेष रूप से भारत में मनाया जाता है और इसे विशेष रूप से देवी के 9 रूपों की पूजा करने के लिए जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है और रामनवमी भी इस समय के आसपास आती है, जो भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। आइए इन 3 दिन की कथा, पूजा और अर्चना के बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिन आप कृष्णा किरण की कहानी चैनल पर रोज कथा सुने, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानियों के साथ बने रहें और अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। अष्टमी की कथा और पूजा विधि। अष्टमी की कथा। अष्टमी नवरात्रि का 8वां दिन होता है और यह दिन विशेष रूप से कुमारी पूजन और महागौरी की पूजा का दिन माना जाता है। एक विशेष कथा के अनुसार महागौरी माता दुर्गा के 8वें रूप में पूजी जाती है। माना जाता है कि महागौरी देवी का रूप अत्यंत शुभ और सौम्य है। एक समय की बात है जब महिषासुर राक्षस ने देवताओं का अत्याचार बढ़ाया था, तो देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। उनके इस महान कार्य को सफल बनाने के लिए देवी ने कठिन तपस्या की थी और अपनी तपस्या के फलस्वरूप वह महागौरी के रूप में प्रकट हुईं। उनके रूप में सभी प्रकार के सौंदर्य और शक्ति का समावेश होता है। अष्टमी के दिन विशेष रूप से कन्या पूजन की परंपरा है, जिसमें छोटी लड़कियों को देवी का रूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। पूजा विधि। स्नान और शुद्धता। अष्टमी के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। आलंबन स्थल तैयार करें। पूजा के लिए एक साफ स्थान पर एक चौकी रखें और उस पर देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर रखें। स्वच्छता बनाए रखें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां दीपक, अगरबत्तियां और फूल रखें। पंचोपचार पूजा। देवी महागौरी को पंखा, जल, फल, फूल और भोग अर्पित करें। इस दिन कुमारी पूजन करना चाहिए। 7 या 8 साल की कन्या का पूजन करे और उन्हें भोजन एवं उपहार दे। मंत्रों का उच्चारण। देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप करे। उदाहरण के लिए ओम दुर्गाय नम, ओम महागौर्ये नम। अष्टमी के दिन उपवासी रहना चाहिए और व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 2 नवमी की कथा और पूजा विधि। नवमी की कथा। नवमी नवरात्रि का 9वां दिन होता है और यह दिन देवी दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है। एक कथा के अनुसार देवी सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को अपने योगबल से दर्शन दिए और उनके द्वारा अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस दिन विशेष रूप से देवी के 9वें रूप की पूजा की जाती है। इसके अलावा नवमी के दिन रात्रि को महारात्रि पूजा की जाती है और फिर देवी दुर्गा की पूजा का समापन होता है। यह दिन विशेष रूप से बधाई और आशीर्वाद लेने का होता है। पूजा विधि। स्नान और शुद्धता। नवमी के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा स्थल तैयार करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को रखें और पूजा स्थल को साफ करें। पंचोपचार पूजा। देवी सिद्धिदात्री को पंचोपचार पूजा करें। इसमें गंगाजल, पुष्पी फल, दीपक, अगरबत्तियां आदि अर्पित करें। कन्या पूजन। नवमी के दिन कन्या पूजन भी विशेष रूप से किया जाता है। यह परंपरा भी अष्टमी की तरह होती है, लेकिन इस दिन विशेष रूप से 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। मंत्रों का उच्चारण। इस दिन देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम सिद्धिदात्री महाक्रूरी महाशक्ति महाकृति नमः, ओम दुर्गाय नम। नवमी की रात को रामायण का पाठ और हवन भी किया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। 3 राम नवमी की कथा और पूजा विधि। राम नवमी की कथा। राम नवमी भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से श्रीराम के जीवन से जुड़ी घटनाओं की याद में मनाया जाता है।
रामनवमी का पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए राक्षसों का नाश किया और सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक बने। रामनवमी के दिन विशेष रूप से रामायण का पाठ और हवन किया जाता है। भगवान राम के जीवन के प्रमुख घटनाओं का वाचन किया जाता है। यह दिन भगवान राम की उपासना और भक्ति का दिन होता है। पूजा विधि, स्नान और शुद्धता। रामनवमी के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। राम का चित्र या मूर्ति रखें। पूजा स्थल पर भगवान राम का चित्र या मूर्ति रखें और वहां दीपक, अगरबत्तियां रखें। रामायण का पाठ। रामनवमी के दिन श्रीराम के जीवन पर आधारित रामायण का पाठ करें या रामचरितमानस का वाचन करें। मंत्रों का उच्चारण। रामनवमी के दिन विशेष रूप से भगवान राम के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम राम रामाय नमः, ओम श्री राम जय जय राम। भोजन और प्रसाद। भगवान राम को मीठा पकवान अर्पित करें, जैसे हलवा, लड्डू आदि। इसके बाद प्रसाद वितरण करें। रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाने के साथ साथ सत्य, धर्म और नैतिकता के पालन की प्रेरणा ली जाती है। नवरात्रि के इन 3 दिन अष्टमी, नवमी और राम नवमी की पूजा विधि और विशेष महत्व है। अष्टमी के दिन देवी महागौरी की पूजा होती है। नवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और राम नवमी भगवान राम के जन्म का उत्सव है। इन दिनों में व्रत, उपवास, पूजा और भजन कीर्तन करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इन दिनों की पूजा विधि और अर्चना से जीवन में सुख, समृद्धि और सुख शांति का अनुभव होता है। यह एक सुंदर और धार्मिक रूप से समृद्ध विषय है। मैं आपको नवरात्रि के अष्टमी, नवमी और रामनवमी की विस्तृत कथा, पूजा पाठ की विधियां और उनके आध्यात्मिक महत्व के साथ एक इसमें शामिल है। नवरात्रि का संक्षिप्त परिचय। अष्टमी की कथा और पूजा विधि, नवमी की कथा और पूजा विधि, रामनवमी की कथा, श्रीराम जन्मोत्सव और पूजा विधान, महत्व, नियम और समापन के उपाय, हवन, कन्या पूजन आदि है। कहानी पूरी सुनी तथा भगवान राम और माता रानी की आशीर्वाद पाए।